जी बैठी थी। आप बताइए क्या हो रहा है, खाना पीना हो गया? हाँ हाँ सासू मैया हुई गया। बताइए लाला जी, आज कैसे याद कर लिया अपनी सासू मैया को? माँ जी, मैं क्या कह रहा था कि 2-3 महीने तो हो ही गए। अंजलि अपने ससुराल नहीं आई जब से वहीं है, तो अब भेज दीजिए या फिर मैं लिवाने आऊं। लाला जी वो का है ना, आप तो जानते ही है ना, हमारी इकलौती बेटी है और फिर वो चली जाती है तो हम अकेले बचते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम सोच रहे थे कि आप आ जाते। अब बिटियावा भी है, ये बनी रहती और आप बने रहते, थोड़ा सहारा हो जाता हम लोगों का। कितने दिन जीना है, जितने दिन है तो कर ले सेवा पानी, बने रहो हमारे आंखों के सामने। तो सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जमीन जायदाद सब कुछ है। अरे माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरी ऑफिस है। अगर मैं वहां आ गया तो फिर ऑफिस कौन जाएगा? वो लाला जी, आपको ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, आप फालतू में जाते हैं। आपके पास तो खुद इतना है ना, अपने घर का भी ससुराल का भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है लाला जी। और फिर यहाँ आ जाएंगे ना तो अपनी खुद की कंपनी संभालेंगे। अब भाई ससुर जी की कंपनी तो तुम्हारी कंपनी, आखिर है ही कौन उनका देने के लिए? तुम दोनों ही तो हो। आ जाओ यहीं कंपनी संभालना और हमारे आंखों के सामने रहना। आप भी रहना, हमारी बिटिया रानी भी रहेगी। माँ जी, बात तो सही कह रही हैं, पर यहाँ कौन देखेगा? अरे वहां देखने के लिए है ना आपके दो भाई, वो तो देखेंगे ही ना। आपके तो दो भाई हैं, बहन है, सब कोई है। हमारे तो बस एक इकलौती बेटी है, वो भी अपने ससुराल चली जाती है। तो बस ऐसा लगता है कि आज मरे तो कल पता नहीं कब क्या हो जाए। जितने दिन जिंदा है कम से कम आंखों के सामने तो रहे, फिर क्या ही है। ठीक है माँ जी, आपकी इतनी इच्छा ही है तो ठीक है। आज शाम को ही मैं आ जाता हूँ, ऑफिस से अपना करवा लूंगा अपना जो भी है, और छोड़ छाड़ के सब कुछ आ रहा हूँ। क्योंकि माँ जी, मैं अंजलि के बिना नहीं रह सकता। 3 महीने में मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जान सकता हूँ, और कोई नहीं। ना खाने की फिक्र रहती मुझे, ना सोने की, किसी चीज की वो नहीं रहती। ना कोई पूछता है। जब पत्नी होती है पास में तो वही हमारा ख्याल रख सकती है। शादी के बाद तो माँ बाप सब अपना अपना देखते हैं, शादी के बाद कोई नहीं देखता। एक पत्नी ही है जो आगे तक सहारा बनती है, अब वो भी मेरे पास नहीं, बड़ा बुरा लगता है। तो मम्मी जी, मैं अभी आ रहा हूँ शाम तक। मैं नहीं अब रहूंगा भाई, अंजलि जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगा। भले ही मुझे घर जमाई बन के रहना पड़े, वो मुझे मंजूर है। अरे लाला जी, आप घर जमाई बन के रहो या ना रहो, आखिर है तो आपका ही ना सब। तो इससे अच्छा है कि आप यहीं रह लो। ठीक है माँ जी, मैं अभी आता हूँ शाम तक। ठीक है लाला जी, ये हुई ना बात। अब सही रहेगा, मेरी बिटिया रानी भी मुझसे दूर नहीं जाएगी। और जो लड़के की वो थी कि लड़का नहीं है, मेरे लड़का नहीं है, तो दामाद जी भी आ रहे हैं, तो यहीं लड़का रहेगा और यहीं बिटिया रहेगी। बस। मम्मी, ए मम्मी। अरे मम्मी, इधर बैठी हो, क्या कर रही हो? अरे मम्मी, बड़ा हंस रही हो, क्या बात है? अरे मेरी बिटिया रानी, मेरा जिगर का छल्ला, कोई बात नहीं है। बस बात कुछ ऐसी है कि आज तुम्हारे पति देव का फोन आया था। हाँ? अच्छा मम्मी, तभी है तुम इतना खुश हो? क्या बात है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अरे पगलिया, क्या सोच रही है बैकल कहीं की? पांचों उंगली बराबर होती है क्या? मतलब वो अपने दामाद के साथ भाग गई तो तू भी अपने दिमाग में ये लाने लगी, ये ख्याल तू कैसे ले आई? अपनी माँ के ऊपर भरोसा नहीं है, नालायक कहीं की। तो फिर मम्मी आज आप इतना खुश क्यों हैं? खुश मैं इसलिए हूँ कि अब तुम्हें अपने ससुराल नहीं जाना पड़ेगा। तुम चाहती थी ना कि मुझे ससुराल न जाना पड़े, मैं अपने मायके में ही रहूं, तो अब नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, वो कैसे मम्मी? कल जाने की तो मेरी तैयारी थी, आप ही कह रही थी कि तैयारी बना लो, जाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि दामाद जी लिवाने आ ही जाएंगे और हमें भेजना ही पड़ेगा। पर आज शुक्र मनाओ कि दामाद जी का फोन ही आ गया। तो कहने लगे, माँ जी अब अंजलि को भेज दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हम लोग आने आए। तो मैंने अपनी बात रख दी
कि लाला जी बुरा न माने तो एक बात कहीं कहीं बोले। तो मैंने कहा कि लाला जी अगर आप चाहें तो आप यहीं आ जाएं और अंजलि के सामने रहें, आप भी अंजलि के सामने रहें और हम भी अंजलि के सामने रहें, हमारी बिटिया रानी यहीं रहे, आप भी रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने लगे कि माँ जी कंपनी फिर ऑफिस कौन जाएगा, क्या करेंगे हम। तो मैंने कहा अरे लाला जी अपने ससुर की कंपनी संभालना, यहीं रहना, यहीं खाना पीना हर चीज करना, आखिर सब कुछ तो आपका ही है ना, चाहे अभी ले लो चाहे बाद में लेना ले लो, पर है तो आपका ही। तो मैंने कहा कि यहीं आ जाओ। तो कह रहे हैं ठीक है माँ जी आपकी यही इच्छा है तो फिर मैं आ रहा हूँ, भला ही मुझे घर जमाई बन के रहना पड़े तो मुझे मंजूर है, पर मैं अपनी अंजलि के आंखों के सामने रहना चाहता हूँ और अंजलि भी मेरे आंखों के सामने रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे वाह मम्मी, क्या आपने भी कमाल ही कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मम्मी, वो कैसे मान गए। अरे वो मान गए, अब 3 महीने अकेले रहे हैं तुम्हारे बिना तो तुम्हारी कदर तो समझ में आएगी ही ना। तुम्हारी कदर समझ में आ रही है, मैंने कह दिया कि वो नहीं आ रही है आप ही आ जाओ, तो फिर उनको मंजूर हो गया तो कह रहे हैं हाँ हमारे शाम तक आ जाएंगे तुम्हारे पति देव। थैंक यू मम्मी, थैंक यू बब्बी, सच सच में बब्बी आप बहुत अच्छी हो। मैं आपकी आंखों के सामने रहूंगी और आप भी मेरी आंखों के सामने रहेंगी और मेरे पतिदेव भी रहेंगे, कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी मेरी। बहुत अच्छा किया आपने मम्मी। ससुराल में सच में मैं जाती थी ना, वहाँ रहती थी, जिंदगी नर्क हो गई थी, सारा दिन काम करो ये करो वो करो, दिमाग खराब हो जाता था। अब तो मैं यहीं रहूंगी रानी बन के चाहे जो करो चाहे जहाँ जाओ, अब मायका मायका ही होता है, क्यों मम्मी। हाँ बिटिया रानी चलो अब जाओ, तुम्हारे पति देव आने वाले हैं, तैयारी करो, तैयारी में लग जाओ। मेरे दामाद जी आ रहे हैं, अब आज से यहीं रहेंगे तो उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना अच्छे से। चलो तुम खाने पीने की तैयारी में लगो और मैं सजावट की तैयारी में लगती हूँ ओके मम्मी। बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी मर जाऊं तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। आज के दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आखिर मेरे पति देव यहीं रहेंगे आज से मेरी आंखों के सामने घर जमाई बनके। अब मेरी पहले से ही इच्छा थी, शादी के पहले से ही, कि मैं अपने पति को घर जमाई बना के रखूंगी और वो इच्छा मेरी पूरी हो रही है तो खुश नहीं होंगी भला आज तो मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी, हर एक चीज स्पेशल बनाऊंगी जो जो उन्हें पसंद है, मस्त। हाँ? अरे मैं कहाँ आ गया, लग रहा है और कहीं चला गया। सासू मैया, ओ सासू मैया, अरे अंजलि। आइए आइए दामाद जी, आप सही जगह आए हैं, गलत जगह नहीं गए हैं, स्वागत है आपका। आखिर आपके लिए हमने ये सब रखा है, चलिए डांस करिए, मस्ती करिए, खूब झूमिए अरे माँ जी मैंने तो सोचा लग रहा है मैं और कहीं चला गया, पर माँ जी ये सब करने की क्या जरूरत थी, आपने तो ऐसी तैयारी की है जैसे मैं बारात लेके आ रहा हूँ अरे आखिर मेरे दामाद जी आ रहे हैं हमारे घर हमेशा रहने के लिए, तो हम इतना भी न करें। चलिए दामाद जी पहले नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर मस्त एंजॉय करेंगे। सबको मैंने इनवाइट किया है और पार्टी में सबको बुलाया है कि मेरे दामाद जी आ रहे हैं। चलिए पार्टी है तो सब आने ही वाले हैं, आप जल्दी से नाश्ता पानी कर लीजिए फिर करेंगे पार्टी। ओके दामाद जी चलिए। ठीक है सासू भैया ठीक है। चलो बिटिया रानी नाश्ता पानी कराओ लाला जी को, आओ जल्दी से। अरे अंजलि अंजलि मैं कैसे रहा हूँ तेरे बिना 3 महीने, ये महीने जानता हूँ। आज आ गए, चलिए चलिए, मैं भी बहुत दुख के साथ इधर रही हूँ, मैं तो बस यही सोच रही थी कब आप आ जाओ, पर आप आ ही गए। चलिए। हाँ हाँ अंजलि, अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा अंजलि, तुम्हारे पास ही रहूंगा। हाँ हाँ मेरे पास ही रहिएगा। चलिए अब। चलो अंजलि। तो दोस्तों मैं तो आ गया अपने ससुराल, भले ही मुझे घर जमाई बन के रहना पड़े पर मैं अपनी बीबी के साथ तो रहूंगा, 2 बातें उससे करूंगा तो सुबह शाम। और बताओ इतनी दूर
अपनी बीबी के अकेले रहा हूँ, बड़ा अजीब लगता रहा है। अब तो मैं अपनी बीबी के साथ रहूंगा, भला ही मुझे घर जमाई बन के क्यों ना रहना पड़े। हाँ हाँ, कहेंगे तो सब लोग कि घर जमाई घर जमाई, तो क्या हुआ, देते हैं, कहेंगे ही तो क्या कर लेंगे हमारा। तो हटाइए दोस्तों ये सब बातें, ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो घर जमाई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।